जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक वंदन है। श्री राधे चैनल में श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। श्री सद्गुरुवे नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। षष्ठम दिवस में रास लीला आरंभ हो चुकी थी। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए गोपी गीत का प्रसंग बहुत भगवान की याद में एक बड़ा ही प्यारा गीत गाया गया, जिसको गोपी गीत कहते हैं। केवल भागवत का ही नहीं, संसार का यदि कोई भी सबसे प्यारा गीत अगर है तो वो गोपी गीत है। गोपी गीत से प्रिय इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। गोपियों का सारा प्रेम इस गीत में भरा हुआ है और केवल सुनने मात्र से ऐसा रोमांच होता है, जितनी बार सुना जाए उतनी बार उतना ही आनंद आता है। तो आइए बड़े प्रेम से हम सब गोपी गीत का आनंद लेकर बड़े प्रेम के साथ सब लोग मिल करके गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका तवयि नृतासवस्तां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विषजलापयाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वेधुतानलाद विस्मय मदाततं भुवि गृह्णन्ते भूरिदा जना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा गीत गोपियों ने गाया। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु, जब से आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। इसके बाद इस ब्रज को कौन जानता था। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, हे दैत्य जन्मना ब्रज अधिक जयति। आपके जन्म लेने के बाद इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जो लक्ष्मी चंचला है, जिसको हम कहते हैं एक जगह ठहरती नहीं है, हे सरकार, अत्र ही इंदिरा शाश्वत श्रेयते। आपके जन्म लेने के बाद वो लक्ष्मी ब्रज में आकर के स्थिर हो गई है। आपने कितनी कृपा करी है हमारे ऊपर। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वक्षासुर, न जाने आपने कितने असुरों से हम सबकी रक्षा करी है। हे प्रभु, इतने असुरों से हमारी रक्षा करने के बाद आज आप अपने ही विरह में हम सबको मार रहे हैं। आखिर हमसे क्या अपराध हो गया है प्रभु। हमारी और देखिए, हम आपकी हैं, सर्वस्व त्याग करके हम आपकी शरण में आई हैं। हमारी और निहारिए प्रभु। भगवान ने कहा, देवियों, मेरे पास इतना ही काम थोड़ी है, त्रिलोक का काम मुझे देखना होता है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं। गोपियां कहती हैं, सरकार, क्योंकि आप ब्रज जनार्तिहन, आपका जन्म ब्रज में हुआ है और ब्रज में पैदा होने के कारण आप पर सर्वप्रथम अधिकार हम ब्रजवासियों का ही सिद्ध होता है। अगर आप बाबा बन के आए होते, बाबा बनकर आते, तो सबसे पहला अधिकार काशी वासियों का होता। अगर राम जी बनकर के आते तो सर्वप्रथम अयोध्यावासी का अधिकार अयोध्यावासी का होता। पर आप ब्रज में कृष्ण बनकर के प्रकट हुए हैं, इसलिए आप पर पहला अधिकार हम सब का है। अधिकार किस पर है? अधिकार हम ब्रजवासी गोपियों का है। आप प्रकट हो जाइए। हम सर्वस्व सारे विषयों का त्याग करके आपके शरण ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु, आप प्रकट हो जाइए। और ऐसा कहने के बाद गोपियाँ कहती हैं, सरकार, आप जानते हैं इस विश्व को किसने भी जीवित कर रखा है। इस विश्व को यदि जीवित कर रखा है तो आपकी भागवत कथा ने जीवित रखा है। अगर आपकी ये कथा न होती तो ये समाज त्रिताप में कब तक जलकर भस्म हो गया होता। आपकी कथा है जिसने पृथ्वी को संभाल रखा है, वरना महाराज
कौन बच सकता है त्रिताप से। और जैसे ही हम कथा पंडाल में बैठते हैं, ना देहिक ताप सताता है, ना देविक ताप सताता है, ना ही भौतिक ताप सताता है। किसी का सिर दर्द करता है तो कथा में आकर बैठ जाओ, अपने आप भूल जाएगा, अपने आप भूल जाएगा सब। यहाँ तक कि कथा पंडाल में तो कर्म की गति भी अवरुद्ध हो जाती है। गोपियाँ कहती हैं, सरकार आपकी कथा जो है वह तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और गोपियाँ कहती हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, कभी प्रीणतम। ब्रह्मा जी जैसे विद्वान इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। प्रभु अब और हमें मत रुलाइए और प्रकट हो जाइए। ऐसा कहकर के सारी गोपियाँ एक स्वर में रुंदन करने लगती हैं। कृष्ण दर्शन लालसाह रुरुदाह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। कृष्ण दर्शन लालसा में सारी गोपियाँ एक स्वर में रोने लगी। कैसा अद्भुत रोना हुआ होगा, एक स्वर में रोना। 4 लोग अगर रोए तो एक लोग हाय माई कहता है, तो एक लोग हाय बाबू कहते हैं। मतलब रोने में कोई स्वर एक का ध्यान नहीं रहता है। लोग रोते हैं तो कोई किसी को बुलाता है, तो वो किसी को बुलाता है। जब संसार में संबंध जोड़ेंगे और वह संबंध टूटेगा तो हमारा जो रोना होगा वह बेसुरा हो जाता है। और जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे और भगवान से कदाचित हमारा संबंध टूटने की स्थिति में आ गया, तब हम जब रोएंगे तो बेसुरे नहीं स्वर में रोएंगे, क्योंकि वह संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। गोपियों का संबंध भगवान से है, इसीलिए सारी गोपियाँ सुंदर स्वर में रुंदन कर रही हैं। भगवान के लिए रोना सब एक स्वर में, वो रुंदन स्वर भी सुंदर हो गया, सुंदर स्वर में रुंदन कर रही हैं। अब भगवान से रहा नहीं गया और साक्षात कामदेव के मन को भी मत देने वाला सुंदर श्याम शरीर ले करके भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, करुणा निधान की जय। भगवान प्रकट हो गए। कैसा सुंदर भगवान का रूप है। 100 करोड़ कामदेव भी मिल जाएं तो प्रभु के सौंदर्य का एक अंश भी नहीं हो सकता है। राम काम सतकोटि सुभग तन, ऐसा दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए भगवान गोपियों को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। गोपियां सोच रही हैं कि राम जाने ये प्रकट भय हैं कब गायब हो जाएं। अब गोपियां एक दूसरे से चर्चा कर नहीं कि भैया अभी इसको कुछ कहना मत, मान लो अगर फिर गायब हो गए तो। मतलब डर बढ़ गया है गोपियों को भी। फिर बड़े प्रेम से गोपियां प्रश्न करती हैं। गोपियां कहती हैं, सरकार एक बात आप बताइए, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वे होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। आपने उनको प्रेम किया तो उन्होंने बदले में आपको प्रेम किया। दूसरे वे होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं। आप प्रेम करो और ना करो, आपसे प्रेम करेंगे। और तीसरा कैसा बताया प्रभु ने? तीसरा बताया कि तीसरे वे होते हैं जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। ये तीनों कौन होते हैं? तो भगवान कहते हैं, देवियाँ जो प्रेम के बदले प्रेम करे उसे कहते हैं व्यवहार। हम लोग शादी विवाह या व्यवहार लिखवाने जाते हैं। व्यवहार शादी विवाह में तो ना तो पहले अपने डायरी खोलते हैं, भैया फलाने के यहाँ विवाह है, देखो कितना लिखवाए थे। वो डायरी खोलते हैं, उसे व्यवहार लिखा जाता है। जब देखते हैं कि 50 लिखवाए हैं तो 50 ही ले जा करके देंगे उनको। डायरी खोलते हैं, उसमें व्यवहार लिखा होता है, इसको व्यवहार कहते हैं। इसका मतलब प्रेम के बदले प्रेम करना, यह व्यवहार है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियाँ क्या है? अकारण प्रेम। अकारण प्रेम माता पिता के सिवा संसार में कोई कर ही नहीं सकता। अकारण प्रेम केवल माता पिता करते हैं, और आप प्रेम करो या ना करो माता पिता जरूर प्रेम करेंगे। बच्चा कितना ही नालायक हो और माँ बाप तो प्रेम करते ही करते हैं। तो संसार में अकारण प्रेम करने वाले केवल माता पिता ही हैं। और जो किसी से प्रेम ही नहीं करते वे लोग 4 प्रकार के होते हैं। जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, आत्माराम, अपने में ही रमण करने वाले को कहते हैं आत्माराम। आप्तकाम, जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह आप्तकाम। अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले अकृतज्ञ कहलाते हैं। गुरुद्रोही, अपने गुरुजनों से भी द्रोह करने वाले को गुरुद्रोही कहते हैं। ये 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। पहले कौन वाले? आत्माराम, जो अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला है, उसे किसी से प्रेम करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी आप्तकाम, जिसकी सारी कामनाएं इच्छाएं
पूर्ण हो गई है वो भी किसी से प्रेम नहीं करेगा। तीसरी अकृतज्ञ व्यक्ति वो होता है कि आप तो उसके लिए बड़ा अच्छा करो फिर भी वो आपका अहित ही करेगा, आपका कभी हित नहीं करेगा। ऐसे लोग भी किसी से प्रेम नहीं करते हैं। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही, जो अपने ही गुरुजनों से द्रोह करता है। तो गोपियों ने कहा, तो प्रभु आप इन चारों में कौन है? भगवान ने कहा, गोपियों में इन चारों में से कोई नहीं हूँ। लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम मुझमें बना रहे, इसीलिए उन सबों से मैं प्रेम तो करता हूँ लेकिन प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता हूँ। भगवान गोपियों के मद महारास कर रहे हैं। जितनी गोपियाँ थी भगवान ने उतने दिव्य रूप बना लिए। अब भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीले बादल के मध्य बिजली चमक रही हो। ऐसे ही गौर वर्ण गोपियों के मध्य में श्याम वर्ण भगवान कृष्ण की शोभा हो रही है। भगवान दिव्य महारास प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कितनी सुंदर बात लिखते हैं कि हे राजन, जैसे कोई बच्चा अपने ही प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करे, उसी भाव से भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य महारास कर रहे हैं। पादन्य सैर्भुज विधुति भी सस्मितेर भ्रुविला सैर्भज्यन मध्यश्चिर कुछ पटे है कुंडले स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। छोटा सा बच्चा जब अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है तो निर्विकार भाव से करता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। सारी गोपियां भगवान के साथ में हैं और भगवान दिव्य महारास कर रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को इस महारास में लगाएं। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा से रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा से रचो है। देखिए, रास क्या है, गोपी किसे कहते हैं? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। अपने समस्त इंद्रियों को भगवान में जोड़ देना यही रास कहलाता है। रास का यही अर्थ श्रीमद् भागवत में बताया गया है। परमात्मा के साथ नित्य विहार करना यही रास है। गोपियाँ कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, गोपी एक भाव है। भरत भी गोपी है, भरत जी के अंदर भी गोपी भाव है। तो गोपी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। कैसे बोले? जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दे वो गोपी है। इसी भाव से चलिए हम भी अपने मन को लेकर के परमात्मा की ओर चलते हैं। भगवान ने गोपियों के मन के मनोरथ को पूरा किया। बहुत सुंदर दिव्य महारास भगवान ने गोपियों के संग रचाया। ये जो रास क्रीड़ा है, इस रास क्रीड़ा को पढ़ने के पश्चात व्यक्ति के मन से काम विकार सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदोगमस्य पहिनोत्य चिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो भी इस रास की कथा को सावधान होकर सुनता है, पढ़ता है, उसके भीतर से काम का जो विकार है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसी सुंदर भगवान की मनोहरिणी लीला है। इधर तो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, उधर कंस परेशान है। एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास गए। आगे की कथा है। फिर नारद जी ने कहा, महाराज क्यों मुंह लटकाए बैठे हैं? तो कंस ने कहा कि मैं समझ नहीं पाता हूँ